नमस्कार दोस्तों, हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, किसी भी थ्री फेज मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स चलाने के लिए दो प्रकार की सर्किट बनाई जाती है, जिसमें से एक है कंट्रोल सर्किट एंड दूसरी है पावर सर्किट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की पावर एंड कंट्रोल सर्किट को किस तरह बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पावर वायरिंग को समझेंगे, जिसमें से एक 3 पोल की एमसीबी, दो कॉन्टेक्टर एंड ओएलआर की मदद से एक डायग्राम तैयार करेंगे। जैसे कि 3 पोल की एमसीबी में सबसे पहले हम 3 फेज इनकमिंग सप्लाई जोड़ देंगे। उसके बाद एमसीबी का आउटगोइंग सप्लाई फॉरवर्ड एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर के इनकमिंग टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब मोटर की प्रोटेक्शन के लिए एक ओएलआर भी कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का आउटगोइंग सप्लाई ओएलआर के इनकमिंग टर्मिनल तक कनेक्ट करेंगे और ओएलआर का आउटगोइंग सीधा मोटर के टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और मोटर को रिवर्स चलाने के लिए किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि रिवर्स कॉन्टेक्टर से निकला हुआ आर फेज ओएलआर के बी फेज में जोड़ देंगे और वाई फेज को वाई फेज में एज इट इज वैसे ही रखेंगे और बी फेज में आर फेज जोड़ेंगे। अब उसमें से ये होगा कि जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब फेज सीक्वेंस सही होने से मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी कि फॉरवर्ड घूमेगी, और जब रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब फेज सीक्वेंस रॉन्ग होने से मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी कि रिवर्स घूमेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट के बारे में, जिसको एक एसएलडी डायग्राम के जरिए समझते हैं। जिसे तैयार करने में एक 2 पोल की एमसीबी, एक ओएलआर, 3 पुश बटन, जिसमें से एक रेड पुश बटन रहेगा जिसका कॉन्टेक्ट एनसी रहेगा, जो सर्किट को स्टॉप करने के लिए यूज में लिया जाता है, एवं 2 ग्रीन पुश बटन रहेगा जिसका कॉन्टेक्ट एनओ रहेगा, जिसमें से एक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन करवाएगा और दूसरा रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करवाएगा। तो दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में भी ड्यूअल स्टार्टर की तरह ही कंट्रोलिंग किया जाता है। बस इन दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंट है तो वो बस कॉन्टेक्टर के बीच का इंटरलॉकिंग है, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 2 पोल की एमसीबी में सिंगल फेज की सप्लाई जोड़ेंगे और एमसीबी से निकला हुआ आउटगोइंग न्यूट्रल वायर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़ेंगे। उसके बाद एमसीबी से निकला हुआ फेज वायर ओएलआर के 95 एनसी टर्मिनल में जोड़ेंगे और 96 से निकला हुआ वायर स्टॉप पुश बटन के इनकमिंग में जोड़ेंगे। बाद में उसका निकला हुआ आउटगोइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स पुश बटन, यानी कि दोनों स्टार्ट पुश बटन में जोड़ेंगे। अब फॉरवर्ड के पुश बटन से निकला हुआ आउटगोइंग सीधा रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और उसी का निकला हुआ एनसी वायर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 में, यानी कि कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार रिवर्स के पुश बटन से निकला हुआ आउटगोइंग सीधा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और उसी का निकला हुआ एनसी वायर रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 में, यानी कि कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग किया है और इंटरलॉकिंग मोटर की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारी मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तब रिवर्स का पुश बटन दबाने पर भी वो रिवर्स में नहीं रन हो पाएगी, क्योंकि हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल में फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्टर लिंक किया है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर रनिंग होने के कारण उसका एनसी कॉन्टेक्ट एनओ हो जाएगा, जिससे लिया हुआ लूपिंग सप्लाई आगे पास नहीं हो पाएगा और रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं होने देगा। और अगर मोटर को रिवर्स में घुमाना है तो एक बार स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से मोटर रिवर्स में चलेगी। अब समझते हैं होल्डिंग कॉन्टेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन को दबाने पर ही उसका एनओ कॉन्टेक्ट एनसी होगा और बाद में उसे छोड़ने पर एनओ हो जाएगा। तो उसके लिए कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू चालू रखने के लिए होल्डिंग कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें स्टॉप पुश बटन के आउटगोइंग या स्टार्ट पुश बटन के इनकमिंग से एक वायर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनओ के इनकमिंग में कनेक्ट करेंगे और उसका निकला हुआ आउटगोइंग टर्मिनल से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल में, यानी कि A1 टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक वैसे ही स्टॉप पुश बटन से निकला हुआ एक वायर रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और उसका निकला हुआ आउटगोइंग टर्मिनल रिवर्स कॉन्टेक्टर के कॉइल टर्मिनल A1 में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब एमसीबी को ऑन करने पर एमसीबी से सप्लाई पास होके ओएलआर के एनसी टर्मिनल 95 और 96 तक आएगा। अब ओएलआर के दोनों कॉन्टेक्ट एनसी होने से सप्लाई सीधा स्टॉप पुश बटन तक आएगा। अब स्टॉप पुश बटन के कॉन्टेक्ट भी एनसी होने से सप्लाई सीधा दोनों स्टार्ट पुश बटन के इनकमिंग तक एवं दोनों कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल तक आएगा, जिसको हमने होल्डिंग कॉन्टेक्ट के लिए दिया गया। अब फॉरवर्ड का पुश बटन प्रेस करने पर सप्लाई रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल से पास होकर सीधा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल,
A1 में मिलेगा और न्यूट्रल ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे कॉइल में फेज और न्यूट्रल की सर्किट क्लोज होने पर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और पुश बटन छोड़ने पर भी होल्डिंग कॉन्टेक्ट के जरिए कॉइल को सप्लाई मिलता रहेगा। इससे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करें। अब रिवर्स कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए रिवर्स का पुश बटन दबाने पर सप्लाई फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NC कॉन्टेक्ट से पास होकर रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में मिलेगा। अब फेज और न्यूट्रल दोनों कॉइल में मिलने पर कॉइल की सर्किट क्लोज होगी और रिवर्स कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। अब स्टार्ट पुश बटन छोड़ने पर भी होल्डिंग कॉन्टेक्ट के जरिए सप्लाई मिलता रहेगा, जिससे रिवर्स कॉन्टेक्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर की पावर एंड कंट्रोल सर्किट को डायग्राम की मदद से बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हमें एक मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।